नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे। देखिए, जो कफ सिरप होता है उससे गाम्बिया नाम का एक देश है और इंडियन कफ सिरप बनाने वाली कंपनी है जो हरियाणा की है। तो 66 बच्चों की जो है वो गाम्बिया देश में जो है वो 66 बच्चों की मौत हो गई। क्या क्या रीजंस है, हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, कफ सिरप जो है वो जब हम परचेस करने जाते हैं तो क्या क्या हम जो है वो सावधानी बरत सकते हैं, इस वीडियो में जो है वो इस चीज़ों की बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें गाइस तो भारत की एक कंपनी जो हरियाणा में स्थित है जिसका नाम है मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो इस कंपनी का जो है वो कफ सिरप बनाती है और ये कफ सिरप जो है वो गाम्बिया देश में गया और गाम्बिया देश में यहाँ पे 66 बच्चों की जो मौत हुई। इसके पीछे का रीज़न भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पर सबसे एक बात पहले आपको बता देता हूँ, इंडिया में इनका कफ सिरप नहीं बिकता। ठीक है, इंडिया में इसका कफ सिरप बिकता ही नहीं। ठीक है, नहीं तो आप अपने घर पे चेक करने जाओगे कि क्या वो मेडिसिन है, तो इंडिया में बिकता नहीं है। अब गाइज, अगर हम कफ सिरप की बात करें तो बच्चों के लिए जो कफ सिरप बनाया जाता है तो उसे जो है वो थोड़ा स्वीट बनाया जाता है, यानी थोड़ा मीठा बनाया जाता है ताकि बच्चे जो है वो जल्दी से इसे ले सके। अब इसके लिए गाइज डाइथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसमें स्वीट टेस्ट आने के लिए। यानी ये जो दो केमिकल्स है, क्या, डाइथिलीन ग्लाइकॉल एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। अब देखिए, ये ओडरलेस होता है, कलरलेस होता है एंड स्वीट टेस्ट होती है इसकी। और अगर हम बात करें तो ये वाइडली यूज एज अ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, यानी इसमें सब कुछ जो है वो घुल जाता है, वाटर भी घुलता है, अल्कोहल में भी ये घुल जाता है। और ये अगर इसका परसेंटेज उस कफ सिरप में थोड़ा भी जितना है उससे थोड़ा भी कितना है वो भी हम देखेंगे, उससे अगर ज़्यादा होता है तो ये मॉडरेटली टॉक्सिक भी हो जाता है, ये जान भी लेता है। अब जान किस प्रकार लेता है वो भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसकी लिमिट की बात करते हैं। अगर 1 किलो का सॉल्यूशन है, 1 केजी में हम बात कर रहे हैं, यानी अगर कोई दवा 1 किलो की बनाई गई है तो उसमें इसका जो परसेंटेज है वो होना चाहिए 0.14 मिलीग्राम। 0.14 मिलीग्राम यानी आप सोचिए कितना कम। 1 ग्राम यानी होता है 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम यानी कितना होता है 1000 मिलीग्राम, और 1000 मिलीग्राम से भी कितना कम है, देखिए 0.14 मिलीग्राम, यानी आप सोचिए ये कितना कम है। और इसका परसेंटेज अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर जो है वो कुछ भी हो सकता है। यानी देखिए, अगर ये लिमिट है इसकी 0.14 मिलीग्राम होना चाहिए, अब इससे ज़्यादा है, मान के चलो कि किसी ये कंपनी ने कफ सिरप बनाया और उस कंपनी ने जो कफ सिरप स्वीटनेस लाने के लिए इस परसेंटेज से अगर ज़्यादा परसेंटेज हो गया तो ये जो कफ सिरप बच्चे लेंगे तो इससे किडनी जो है वो फेलियर हो जाती है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्री में ये जो केमिकल है ये बैन करके रखा है, यानी जो विकसित देश है इनमें ये वाला जो केमिकल है यानी डाइथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल वहाँ पे कफ सिरप में यूज़ नहीं किया जाता। इसका एक अल्टरनेटिव भी है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसको इसलिए कंपनी यूज़ नहीं करती क्योंकि ये महंगा होता है और ये सस्ता होता है, तो जो कफ सिरप की कॉस्ट है वो ना बढ़ सके इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। और समझ आ गया आपको। और अगर हम बात करें तो ये जो केमिकल्स है ये पेंट, एग्रीकल्चर में भी जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे गाइस, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ऐसा केस सामने आया है, इसके पहले भी 2020 में उधमपुर भारत में से केस आई है। 1986 में मुंबई में भी 21 बच्चों की जो है मौत हो गई थी। 2020 में जम्मू कश्मीर में भी 12 बच्चों की मौत हो गई। तो इसका परसेंटेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम बात करें गाइस तो होता क्या है, देखिए, अगर इसका परसेंटेज अगर कफ सिरप में ज़्यादा है तो बच्चों को दस्त, उल्टी या पेट दर्द हो सकता है। उस सेकंड फेज में उनकी किडनी फेलियर हो सकती है और उनकी डेथ भी हो सकती है, बच्चा कोमा में भी जा सकता है। तो इस सब को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आप किसी भी मेडिकल में जाते हैं और एक बच्चों के लिए अगर हम कफ सिरप ला रहे हैं तो ये इस बात का ख्याल रखें कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी कफ सिरप जो है वो मेडिकल में जाके नहीं लेना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो ब्रांडेड कंपनी होती है जो कंटिन्यू रिसर्च कर रही है, उनके साइड इफेक्ट के बारे में रिसर्च कर रही है, तो उसी का जो है वो कोई भी मेडिसिन है तो ब्रांडेड कंपनी की ही मेडिसिन हमें लेनी चाहिए। और तीसरी अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट की मेडिसिन आती है वो सबसे बेस्ट होती है। हो सके तो गवर्नमेंट की मेडिसिन अगर हम यूज़ करते हैं तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो है वो मार्केट में आती है, कुछ उनका जो कुछ लैब नहीं होता, बस कुछ बनाया बेच दिया। तो इससे बचने के लिए जो गवर्नमेंट की मेडिसिन आती है वो अगर हम लेते हैं तो इन सारी चीज़ों से जो है वो बचा जा सकता है। तो ये गाइस छोटा सा लेक्चर था आपको अवेयरनेस करने के लिए। और एक बात ध्यान में रखना कि डॉक्टर जब बोलते हैं कि कफ सिरप अगर है और कफ सिरप की मात्रा बच्चों को कफ ज़्यादा है और आपको लिखा जाता है कि 10 ml जो है वो बच्चों को देना है, पर कभी कभी पेरेंट्स अपनी होशियारी लगाते हैं, ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि जल्दी इसको आराम गिर जाए
तो 10 ml की बजाय उसको 20 ml दे देते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो बुरी चीज़ है, क्योंकि होता क्या है, मैंने जैसे बताया कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में जब जाता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाता है, इसके भी साइड इफेक्ट उसकी किडनी पे हो सकते हैं, उसकी किडनी डैमेज हो सकती है। तो जितना डॉक्टर ने बोला है बस उतना ही आपको जो है वो जो मेडिसिन है वो उतनी ही क्वांटिटी में जो है वो आपको देनी है। ये भी बात जो है वो हर पेरेंट जो है वो ध्यान में रखे, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कितना बॉडी टॉलरेट कर सकती है, उस हिसाब से वो लिख के देते हैं और हम हमारा दिमाग लगाते हैं, ज़्यादा डोज दे देते हैं, उससे भी किडनी जो है वो कफ सिरप से डैमेज होने का खतरा होता है। तो आई थिंक आपको इस लेक्चर में अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।